तो मैंने आप सभी को बताया था कि महेश अपने घर यानी अपने गांव वापस आ चुका था। वो अपने घर काफ़ी लंबे समय बाद आया था। महेश अपने घर पूरे 5 महीने बाद आया था। वह इससे पहले कभी भी अपने परिवार वालों से इतने लंबे समय तक दूर नहीं रहा था, तो उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मेरा मतलब महेश अपने आप को शांत और हल्का महसूस कर रहा था। खैर, और कुछ दिनों बाद ही माया की शादी सही से हो गई। माया महेश की बहन थी। मोहन ने महेश से कहा कि वह बस 1 महीने और फैक्ट्री को देख ले, उसके बाद मोहन खुद फैक्ट्री को संभालने आ जाएगा या फिर कुछ और इंतजाम कर देगा। खैर, महेश मान तो गया, पर उसकी तो फटके 12 हुई पड़ी थी। और ऐसे ही एक दिन शहर जाने से कुछ दिनों पहले महेश रात के समय अपने 4 दोस्तों के साथ बियर पी रहा था। सर्दियाँ बस आ ही रही थी, इसीलिए वह सभी बियर पीते हुए आग ताप रहे थे। बातों बातों में ही उन लोगों में से किसी ने भूतों की बात छेड़ दी और भूतों की कहानियाँ सुनाने लगे। सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और फिर महेश ने अपनी आपबीती बताई और उसने ये भी कहा कि यह सब सच में हुआ था। पर उसके किसी भी साथी ने इस कहानी के सच होने पर विश्वास नहीं किया और टॉपिक चेंज कर दिया, सिवाय राजू के। राजू महेश का बचपन का जिगरी लंगोटिया यार था। केवल उसी ने इस कहानी के सच होने पर विश्वास किया। और फिर अगले दिन राजू ने महेश से कहा कि वह भी उसके साथ शहर आ रहा है। राजू ने बोला कि उसके यहाँ दुकान में स्टॉक ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए वह नए स्टॉक के लिए उसके साथ शहर जाएगा। महेश ने बोला, ओके भाई। महेश को भी थोड़ी हिम्मत मिल चुकी थी और शहर जाते समय बस में राजू ने महेश की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, तू कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या हुआ तुझे? हाँ, पर हम सभी को तो पता है महेश की फटकी तो क्या हो चुकी थी। खैर, महेश ने कहा कि वह उसी वजह से हैरान परेशान है। राजू ने फिर बोला, अच्छा, मुझे तेरी कहानी पर यकीन तो है, मगर मुझे अब भी लगता है कि तुझे उस दिन वहम हुआ था और तूने उस दिन शराब भी पी हुई थी। महेश ने कहा, वहम नहीं, ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वह सब कुछ सच में वहाँ पर हुआ था मेरे साथ। पर तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तो ये सभी वहम ही लगता है। महेश थोड़ा चिढ़ गया। राजू ने फिर कहा, अरे तू तो गुस्सा हो गया है। और फिर राजू ने टॉपिक चेंज कर दिया और फिर लगभग 3 घंटे बाद वह दोनों शहर पहुंच गए। महेश और राजू काफ़ी थक चुके थे। उन दोनों ने आराम किया और फिर अगली सुबह राजू मार्केट जाने के लिए निकल गया और महेश भी उस भूतिया फैक्ट्री के लिए निकल गया। महेश 1 महीने बाद फिर से फैक्ट्री आ गया। वह पूरे जोश के साथ काम में लग गया, मगर फिर भी वह उस दिन वर्कशॉप में उस सेकेंड लास्ट लेद मशीन को घुरता ही जा रहा था। महेश यही सोच रहा था कि उसे बस इस सब के बारे में जानना है, कैसे भी। पर उसके सवालों का जवाब एक ही इंसान दे सकता था और वो था राजेश। मगर राजेश है कहाँ? वह उस दिन एब्सेंट था। मैनेजर ने महेश से कहा। उस दिन महेश जल्दी घर चला गया, मगर फिर रात के 10 बजे उसे क्या सूझी, वह बस फैक्ट्री जाना चाहता था। बस एक बार वह फैक्ट्री जाना चाहता था और वह फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने अपने घर की चाबी मकान मालिक को दे दी, क्योंकि अगर राजू रात के समय आए तो उसे बाहर इंतज़ार ना करना पड़े। महेश फैक्ट्री पहुंच गया। महेश फैक्ट्री को पूरी तरह से चेक करने लगा। उसने फैक्ट्री के एक एक कोने को अच्छी तरह से चेक किया, टॉयलेट से वर्कशॉप तक, अपने केबिन से मैनेजर के डेस्क तक। और लगभग 40 मिनट बाद वह घर जाने के लिए निकल गया, पर तभी उसे मशीनों की आवाज़ सुनाई दी। उसने वर्कशॉप की तरफ देखा और फिर उसने जो देखा उसे देख के उसके फटके 64 हो चुकी थी। उसने देखा कि वही साया फिर से उसी लेद मशीन के आसपास इधर से उधर किए जा रहा है और उसे देखकर गुर्रा भी रहा है। महेश तुरंत वहाँ से भागा। भागते भागते वह किसी से टकराया। वह राजेश था। वह वहाँ फैक्ट्री को देखने आया था। वह हर रात को फैक्ट्री को 11 बजे के आसपास देखने आता था। वह राजेश की आदत थी। खैर, राजेश ने महेश को देखा और सब कुछ समझ गया।
और महेश भी सब कुछ जानना चाहता था। उसने कहा, काका राजेश, यह नुक्का छुपी का खेल बहुत हो गया है। अब आप मुझे सारी बात बता दीजिए। मुझे पता है आप कुछ नहीं बहुत कुछ जानते हैं। राजेश ने 1 मिनट तक चुप्पी रखी और फिर राजेश ने अपनी बात बताना शुरू कर दिया। और फिर राजेश ने पूरी बात बताई। राजेश ने कहा कि यह बात आज से 7 साल पुरानी है, जब इस फैक्ट्री के मालिक गोपाल जी थे। महेश ने बोला, गोपाल कौन? राजेश ने बताया कि वह इस फैक्ट्री के पहले मालिक थे। राजेश ने यह भी बताया कि उनकी एक बेटी थी, मुस्कान। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो वह तुम्हारी तरह ही अपने पिता के कहने पर फैक्ट्री को संभालने आई थी। मुस्कान मैम फैक्ट्री को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से संभाला करती थी। वह सभी से अच्छी तरीक़ा से रहा करती थी। मुस्कान को भी सभी पसंद किया करते थे। वह सभी की मदद भी किया करती थी। वह थी भी बहुत खूबसूरत, पर वह कमीना आनंद सही आदमी नहीं था। उस साले ने सही नहीं किया मुस्कान मैम के साथ। कमीना आनंद कौन? महेश ने पूछा। राजेश ने बताया कि वह इस फैक्ट्री का एक वर्कर था। मुस्कान मैम उसको पसंद किया करती थी, बावजूद उन्हें पता था कि आनंद सही इंसान नहीं है। वह किसी को भी अच्छा नहीं लगा करता था, पर क्या करे, साला था तो फैक्ट्री का ही एम्प्लॉय। पर मुस्कान मैम ने भी ठानी थी कि वह उसे सुधार कर रहेगी। वह उस कमीने आनंद से प्यार जो करती थी। और ऐसे ही एक दिन की बात है, मैम अपने केबिन में नहीं थी। आनंद को एक कॉल आई। आनंद ने किसी से यह कहा कि बस 1 हफ्ते और उसके बाद वो अपना काम पूरा कर लेगा। वह फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट किसी को देने की बात कर रहा था, मगर पीछे से मुस्कान मैम ने सारी बात सुन ली। मुस्कान मैम ने कहा, क्या आनंद, तुम किस डॉक्यूमेंट को देने की बात कर रहे हो? आनंद घबराया हुआ था। मुस्कान ने कहा, मुझे लगता था कि तुम सुधर जाओगे, मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब तू देख मैं तेरा बैंड कैसे बजाती हूँ। मुस्कान काफ़ी गुस्से में थी और आनंद काफ़ी घबराया हुआ था। और फिर आनंद ने मुस्कान मैम के टकले के ऊपर एक रॉड दे मारा और फिर मुस्कान मैम की मौत हो गई। आनंद तुरंत वहाँ से भागा और कुछ देर में सभी को पता चल गया कि मुस्कान मैम का खून हुआ है। सभी और मुझको आनंद पर ही शक हो रहा था, क्योंकि आनंद को ही सभी ने आखिरी बार मुस्कान मैम के साथ देखा था। पुलिस आनंद से पूछताछ करने के लिए उसके पास आ ही रही थी। आनंद घबराया हुआ था। वह जल्दी से वहाँ से भागना चाहता था। वह वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। उसने जल्दी से अपना सामान को अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। मशीन चालू थी। आनंद ने ध्यान नहीं दिया और घबराए हुए आनंद ने अपना हाथ मशीन के चक में दे दिया। उसके हाथ के साथ उसकी पूरी बॉडी मशीन के चक में चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। राजेश ने महेश से कहा कि तुमने जो साया को देखा है, जो तुम्हें देखकर गुर्राया करता है, वह कमीने आनंद की आत्मा है। और उस दिन जिसने तुम्हें पीछे से टाना था, वह मुस्कान मैम थी। मुस्कान मैम ने ही तुम्हारी उस दिन जान बचाई थी और वह नहीं चाहती थी कि तुम वो वर्कशॉप में जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर।